जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं एडिटोरिया प्रकाशन का बिहार दरोगा का सेट नंबर 12 1 से 11 तक हो गया है। आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम सेट 12 का। तो पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। चलिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन, कह रहा है कि गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो गोदावरी नदी क्षेत्र का जो है कहाँ तक फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। बॉय हो जाएगा कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्षेत्र में गोदावरी नदी का प्रवाह फैला हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। तो सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है तो निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना। अगला देखिए कह रहा है तुगेला जलप्रपात, तुगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो किस देश में, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। क्या है, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है। अस्थायी मानव निवास को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, यूर्थ कहा जाता है। क्या, यूर्थ कहा जाता है। ठीक है। टीपी जो है यरोकी पर्वत और पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियन को जो तंबू के आकार के बनाए रहते हैं। ठीक है। इग्लू, इग्लू जो है ट्रोड्रा प्रदेश में एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ का बनाया हुआ अर्धचंद्राकार आवास है। ठीक है। अगला देखिए 5वां कह रहा है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है गोरुमारा। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो अधिकांश कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में है स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति की उस स्थान का क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है, मौसम। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है कि झूम जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। कहाँ, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में झूम की खेती होती है। ठीक है। दहिया कहाँ हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में। कहाँ, दहिया मध्य प्रदेश में। पेंडा जो हो जाएगा कहाँ, आंध्र प्रदेश में। पेंडा आंध्र प्रदेश में और कुमारू पश्चिमी घाट में, कुमारू पश्चिमी घाट में हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देखते हैं, ए का आर, बी का पी। ए का आर देखते हैं, ए का आर, बी का पी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा था। गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा गर्म जलधारा। ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा इसका। अगला देखिए 10 नंबर कह रहा है कि भारत की कौन सी झील विवर्तनीय गतिविधि का परिणाम है। तो कह रहा है कि विवर्तनीय गतिविधि का परिणाम है कौन सा, तो कौन हो जाएगा, झूमर झील, डल झील, लोकटक झील और बारापानी झील। तो कौन सा हो जाएगा, बुलर झील। बुलर झील जो हो जाएगा विवर्तनीय गतिविधि का उदाहरण है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी जलधारा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो कौन सा हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी कह रहा है कि किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकिल्ला दर्रा से। सिपकिल्ला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला दर्रा हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कणों का सही क्रम दर्शाता है। तो कौन सा सही क्रम दर्शाता है, तो मिट्टी गाद, रेत और बंजरी। मिट्टी गाद और रेत और बंजरी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पहला स्टेटमेंट का कह रहा है कि पृथ्वी 4 जुलाई को ऑब्सर्व अपहेलियन स्थिति में होता है और 3 जुलाई को उपसर्व स्थिति में होता है। एकदम सही है। कह रहा 4 जुलाई द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 3 जनवरी को प्राप्त राशि से थोड़ा अधिक होता है। ये बात गलत है। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, केवल एक। अगला देखिए क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत माफ़ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाते हैं। कह रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत माफ़ किए गए कृषि ऋण को
क्या कहते हैं? तो कृषि ऋण को क्या कहते हैं? सुंधर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंधर कहते हैं। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल के नाम पट्टिका अभिलेख मिलता है? तो पट्टिका अभिलेख किस में मिलता है? तो धौलावीरा में। किस में? धौलावीरा में पट्टिका अभिलेख मिलता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? यानी दास प्रथा नहीं है तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर मिलान करना है। तब बंग भंग आंदोलन कब हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग। मुक्ति दिवस कब? 39 में, 22 दिसंबर 1939 को। सीधी कार्रवाई दिवस 1946 में। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बॉय हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए 20 का कह रहा है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो कोंडदेव थे। क्या कौन थे? कोंडदेव, दादाजी कोंडदेव थे। अगला देखिए मिलान करना है कि प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो महाकश्यप के शासनकाल में अध्यक्ष कर रहे थे। द्वितीय संगीति किसके हुआ था? तो सब्बाकामी। द्वितीय सब्बाकामी हो गया। तृतीय मोगलीपुत्र तिस्ता। चतुर्थ वसुमित्र। अब प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय कितना हो जाएगा? 383 ईसा पूर्व में। तृतीय हो जाएगा 251 ईसा पूर्व में। चतुर्थ हो जाएगा प्रथम शताब्दी यानी 100 ईस्वी में। ठीक है। पहला हुआ था किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु। दूसरा का हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा का हुआ था अशोक और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगला देखिए अब तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए का 2 डॉग हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला देखिए कौन नंबर क्वेश्चन कह रहा है? 22 नंबर देखिए, 22 नंबर का मिलान करना है। तो 22 नंबर का क्या हो जाएगा? गंधार कला कुषाण से संबंधित है। किससे? कुषाण से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन से। मिलिंद पहुँ कौन हो जाएगा? मिनेंडर। गरुड़ स्तंभ लेख हेलियोडोरस हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए कौन नंबर है? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर कह रहा है कि आदिकाल का मतलब प्रतीक का लक्षण क्या था? विषण था। आदिनाथ का वृषण था। मल्लीनाथ का जल कलश था। पार्श्वनाथ का क्या था? तो सर्प था। पार्श्वनाथ का सर्प। संभवनाथ का घोड़ा था। एक का 1 और बी का 4। एक का 1 और बी का 4, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का करके बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी, बंगाली भाषा का जानकार था? तो कौन सा था? हेस्टिंग्स अरबी, फारसी, बंगाली सभी भाषा ही जानता था। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर ने 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? कहानी कह रहा है कि अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कौन था? उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह थे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो पूर्व स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? JL नेहरू ने। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है कि किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक नया विभाग बनाया था? तो नया विभाग कौन बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया। इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? तो अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? 1500 किलोमीटर। कितने? 1500 किलोमीटर है। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हैरात पर्थ 2025 किस राज्य में मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया था? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में मनाया गया था।
31 नंबर देखिए, कह रहा है कि दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो स्वर प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च किया? तो गुजरात सरकार ने। कौन? गुजरात सरकार ने किया है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी हाल ही में किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने जीता है। केरल को हरा, किसको? केरल को हराया है। हराया है किसको? केरला को हराया है 1-0 से। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा LIC की बीमा सखी योजना कहाँ से शुरू की गई थी? यानी सखी योजना जो है हरियाणा से शुरू किया गया। कहाँ से? हरियाणा से शुरू की गई थी, हरियाणा के पानीपत से। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है महानिदेशक के रूप में। 35 नंबर देखिए, कह रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो कौन सा स्थान पर हो जाएगा? तो चौथा स्थान पर है। चौथा स्थान पर है। पहला है कौन? अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा चाइना, चौथा भारत। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया है? तो दलाई लामा जी को। किसको? दलाई लामा को। कहाँ के? तिब्बत के हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? कह रहा है कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो अनोरा जीता है। किसने? अनोरा जीता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायत में संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला। किसने? ओम बिरला ने किया। अगला देखिए 39 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो रामा सुब्रमण्यम साहब, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में स्थापना हुआ था। ठीक है। अब प्रथम कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे NHRC के। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्त MK थर्ड मिसाइल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो गांडवी रखा गया। गांडवी रखा गया है ना। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य जंगल सफारी लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश ने किया है जंगल सफारी का नाम। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है 25 नंबर की 25वें फीफा वर्ल्ड 42 नंबर क्वेश्चन की 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई? तो किस देश को सौंपी गई थी? तो सऊदी अरब को। किसको? सऊदी अरब को सौंपी गई। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ जीते हैं। कोको गॉफ ने जीता है आर्यन सबालेका को हराकर कोको गॉफ ने जीती है। ठीक है। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का करा कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विरासत और विकास। स्वर्णीय विरासत और विकास था। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया था? कितना % अनुमानित किया गया था? 2.98 अनुमानित किया गया है। अगला देखिए 46 नंबर कह रहा है कि जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में उद्घाटन किया गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षक अधिनियम 1986 में पारित हुआ। ठीक है। पारित हुआ। 47 नंबर कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1946 में पारित हुआ। एकदम सही है। स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है। ये भी सही है। यानी 1 2 दोनों सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार कौन सा हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी भी अधिकार है। ठीक है। संवैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। यानी A B दोनों होगा। A और B दोनों होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बताना है।
तो राजनीतिक दल का चुनाव में भाग लेते हैं, एकदम बात सही है। कह रहा है ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एकदम सही है। ये सरकार की नीतियों और कार्यकर्ताओं की जनता के समक्ष रखते हैं, एकदम बात सही है। अगला देखिए डी ऑप्शन का करें, ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते नहीं, ये बात गलत है, यही गलत है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होकर जाएगा, तो ऑप्शन पहला देखते हैं। कह रहा है कि इनमें इसने कमज़ोर वर्ग के सभी भेदभावों को समाप्त कर सकता है, नहीं, बात गलत है। इनके लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर सकता है, ये भी बात गलत है। अगला देखिए कह रहा है इसने राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर सकता है, एकदम बात सही है, ठीक है, एकदम सही है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है। तो कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है। तो मंत्री बाध्य नहीं है किससे, तो शून्यकाल। शून्यकाल में पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा। तो किसकी सलाह से किया जाएगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से किया जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होती है। तो आम बहस जो होता है लोकसभा में वो द्वितीय वाचक में होता है, द्वितीय वाचक में होता है आम बहस। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर समता का अधिकार, समता का अधिकार हो जाएगा 2324 में समता का अधिकार हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना हो जाएगा, 14 से 18 शोषण के विरुद्ध। संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा कौन, 25 से 28 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और धर्म का स्वतंत्रता 29-30, धर्म की स्वतंत्रता 29-30 हो जाएगा, 29-30। धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा क्या, धर्म की, देखिए समता का अधिकार कितना हो जाएगा 14 से 18, एक मिनट, समता का अधिकार हो जाएगा कितना 14 से 18 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से कितना हो गया 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना हो गया 23-24, शोषण के विरुद्ध 23-24। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 हो गया, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 हो गया। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 धर्म के, और संस्कृति और शिक्षा संबंधित 29-30 हो गया। और संवैधानिक उपचार का अंतर 32। तो 1 2 बी का 3 ऑप्शन हो जाएगा क्या, बॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉय। अगला देखिए क्वेश्चन 56 नंबर, करें कि गाँवों की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की संरचना तथा उसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए खंड स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात जो है सही है, आवश्यक नहीं है, ये बात सही है। यानी कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि खंड पंचायत जिला पंचायत के सदस्यों में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों तथा विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, एकदम सही है। पंचायत की कोई भी कर लगाने का अधिकार नहीं है, एकदम ये बात का है गलत है, ये बात जो है गलत है। पंचायतों को कर लगाने का जो मेला कर होता है पंचायतें लगाता है, ठीक है, यही बात ऑप्शन सी हो गया गलत। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बॉम्बे प्लान जो है कौन सा कथन सत्य नहीं, तो कह रहा है कि यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, एकदम सही है। इनमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, एकदम बात गलत है, ऑप्शन बॉय हो जाएगा।
अगला देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित हो जाएगा, तो निर्धनता से। निर्धनता रेखा के नीचे जो रहा है व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, निर्धनता रेखा से नीचे से संबंधित है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई थी। तो कौन से अर्थशास्त्री लिखे थे, तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने लिखा है। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। ठीक है। दूसरा नंबर है कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल संप्राप्तियों का अंतर है। यानी दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है कि बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादक से अधिक है। कह रहा है कि बागवानी फसलों का उत्पादन जो है खाद्यान्न फसलों से अधिक, एकदम सही है, यही हो जाएगा। फलों का उत्पादन सब्जियों से अधिक है, ये बात गलत है। ठीक है। माही सुगधा किस फसल की किस्म है। कह रहा है कि माही सुगधा जो है धान की किस्म है। किसका, धान का किस्म है, धान की किस्म है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से विचार करें। विचार करना है, मिलाना। तो कह रहा है कैल्शियम, कैल्शियम हो जाएगा अस्थिरत। ठीक है। आयोडीन घेंगा। ठीक है। लौह से दंतक्षय नहीं होता है, एनीमिया होता है। क्या, एनीमिया। एनीमिया लौह की कमी से होता है। ठीक है। तो कौन सा, 1 और 2 सही है। 64 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विशेषता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो विशेषता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विशेषता क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। तो कौन सा वायु घटक है जो जलने में सहायक होता है, तो ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिसमें ऐंठन होती है, जिसमें ऐंठन होती है। तो लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड होता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो इनका उपयोग लघु परपथ शॉर्ट सर्किट को रोकने हेतु होता है, एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं, एकदम सही है। यानी दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है। 68 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है। अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होता है, आग पकड़ लेता है। तो फास्फोरस होता है। क्या, फास्फोरस। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कोशिका की खोज किसने किया था। रॉबर्ट हुक। किसने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। सर्वप्रथम तालाब में जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था, तो ल्यूमेनहॉक ने किया था। केंद्र की खोज ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज कैमिलो गैल्जी ने किए थे। तो कैमिलो गैल्जी ने किए थे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी 1 का 4, बी का 3, 2, सी का 1 और डी का 3। अगला देखिए क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किसके निर्मित होती है। तो किससे निर्मित होती है प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत, तो प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से, ए और सी दोनों हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, मिलान करना है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.34 से 7.41, एकदम सही है, एकदम सही है। देखिए दूध का हो जाएगा 6.4 से 6.8, एकदम सही है। मानव लार का कितना हो जाएगा, तो 5.5 से 7.5 तक अम्लीय क्षारीय दोनों होता है। मानव मूत्र का 4.8 से 4.6 से 8 तक होता है। यानी 1 का 2 बी का 3, 1 का 2 बी का 3, सी का 1 डी का 4, ऑप्शन हो जाएगा कौन, ए हो जाएगा। अगला देखिए 72 नंबर कह रहा है कि किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन का या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है।
कह रहा है कि किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो देखा जा सकता है किसके? उत्तल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित हो जाती है तो क्या संरक्षित होता है? तो क्या संरक्षित होता है? तो संवेग। क्या होता है? संवेग संरक्षित होता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोषण की विधियाँ है? शोषण के विधियाँ हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा, मंडल परिपक्व हो जाएगा, विद्युत अपघटन भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी सभी हो जाएगा। चलिए हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच आए हैं। तो चलिए कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है? झाग देने का गुण बढ़ाता है यानी साबुन में। तो कौन सा हो जाएगा? तो सोडियम रोजिनेट। सोडियम रोजिनेट जो है साबुन के धाग को बढ़ाने की क्षमता रखता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है? यानी प्राकृतिक रूप से जो है लिटमस कैसा होता है? तो बैगनी होता है। कैसा? बैगनी होता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों की आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो पहले कौन सा आ जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा। पहले मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक, तब नाइट्रोजन, तब कार्बन होगा। नाइट्रोजन तब कार्बन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ड हो जाएगा, शरीर में पाए जाने वाले। चलिए अब आते हैं 78 नंबर। कह रहा है क्वासिक्योर के संदर्भ में निम्नलिखित असत्य कथन का पहचान करिए। असत्य कथन का पहचान करना है हमको। कह रहा है यह प्रोटीन की अल्पता को उत्पन्न होने वाला विकार है। एकदम सही है। यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका पोषण माँ के दूध के द्वारा होता है में होता है, नहीं, ये बात गलत है। ये बात जो है गलत है, एकदम पूर्णतः गलत है। ये वयस्क मनुष्य में हाथ पैर पतले हो जाते हैं। ठीक है, क्वासिक्योर कारण इसमें मरामस के हाथ पैर पतले हो जाते हैं। एकदम सही है। उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन की आहार देने से होता है। एकदम सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बॉय हो जाएगा, जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को होता है। और 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोधों का ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? तो R बराबर होता है क्या? R1 + R2 + R, कहाँ तक? Rn तक। किस श्रेणी क्रम में? ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बॉय। और वही समांतर क्रम में कहेगा तो क्या हो जाएगा? ए। समांतर क्रम में ए हो जाएगा। 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 R2 कहाँ तक? 1/Rn तक। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो किस क्षेत्र में? तो कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन में, एकदम वाईफाई में, ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का मोबाइल फ़ोन में, एकदम सही है। तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। कह रहा है मेथिलीन क्लोराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH2Cl2 होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है? प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? वृषण। क्या हो जाएगा? वृषण हो जाएगा प्राथमिक यौन अंग। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1985 में। कब? 1985 में शुरू किया गया था। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मिलार कर रहा है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। गरीबी हटाओ का नारा किसने? इंदिरा गांधी दिया था। किसान आंदोलन कौन हो जाएंगे? सहजानंद सरस्वती। और रेल हड़ताल जॉन फर्नांडिस। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? A का 2, B का 3, C का 1 मिनट, A का हो जाएगा 2, B का 1, A का 2, B का 1, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन C हो जाएगा। C का C हो गया, D का D हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसके मनुष्य को चांद पर उतारा था। चांद पर कौन उतारा था? अंतरिक्ष यान। तो अपोलो 11 जो है चांद पर
उतारने में सफलता प्राप्त की कब? 1969 में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किन कानूनी दस्तावेज में किया गया? कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति जो है एसटी शब्द का पहली बार उल्लेख जो है किस कानूनी दस्तावेज में किया गया था? भारत का संविधान 1950 में किया गया। ठीक है, अनुसूचित जाति सबसे पहली बार भारत सरकार 1935 में किया गया था। हालांकि जो है अनुसूचित जनजाति शब्द कहेगा अनुसूचित जाति का कब? 35 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। कौन सी? अनुसूचित जाति का। लेकिन जनजाति कह रहा है शब्द का पहली बार प्रयोग तो 1950 में संविधान में किया गया, जब पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति एसटी के रूप में अनुच्छेद 200 342 में इसका जो है संदर्भ किया गया था, उस समय किया गया। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? यानी बिहार में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो कहाँ हुआ था? बांकीपुर हुआ था। कब? 1912 में हुआ था। 1912 में हुआ था बांकीपुर में। कौन थे? माधोलकर थे, RN माधोलकर थे। 27वां अधिवेशन था बांकीपुर में। ठीक है, गया में कब हुआ था? तो गया में किए थे 1922 में हुआ था। 1922 में चित्तरंजन दास इसके अध्यक्षता थे। ठीक है, चित्तरंजन दास अध्यक्षता थे। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया के लेखक कौन है? तो थॉमस मोर है। थॉमस मोर यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? यानी बास्केटबॉल मैदान जो है उसको कहते हैं कोर्ट। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। इस खेल के आविष्कारक जेम्स स्मिथ थे जो 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। ठीक है, अगला देखिए 90 नंबर मैथ है तो 90 नंबर क्या है? इंग्लिश है। तो 90 नंबर का इंग्लिश का आंसर क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। 91 नंबर देखिए कह रहा है कि कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं? नहीं, आपका एक वाक्य, आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है? नहीं, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। एकदम सही है, एकदम सही है। 92 नंबर देखिए, 92 का हो जाएगा क्या? इंग्लिश है तो 92 का हो जाएगा रेप्च्योर। साइनोनिम्स बताना है। टैसी शब्द का साइनोनिम्स तो रेप्च्योर हो जाएगा। 93 नंबर देखिए कह रहा है कि भाषा के सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो वर्ण है। क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। गुरु दक्षिणा शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 95 देखिए, 95 का आंसर आ जाएगा 24। आगे देखिए क्वेश्चन 96 नंबर रीजनिंग है तो 96 का क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा बॉय। 97 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा डॉग। इसको मिलाना है। देखिए तांबा पुस्तक तार तो तांबा तार तो एक हो जाएगा लेकिन पुस्तक अलग हो जाएगा। ऑप्शन डॉग हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 98 नंबर का करा है, 98 का मैथ है तो इसका हो जाएगा क्या? कैट हो जाएगा। इसका आंसर कैट हो जाएगा। 99 देखिए, 99 का हो जाएगा कितना? 8 वर्ष। कितना? 8 वर्ष हो जाएगा। 100 का देखिए लास्ट क्वेश्चन है तो 100 का हो जाएगा क्या? 100 का हो जाएगा जे। क्या हो जाएगा? जे। बी है CDEF 4, एफ है GHIJ 4, जे के बाद KLMN, जे KLMN। यानी ये इधर से चलेंगे तो 4 जोड़ते जाएंगे, इधर से चलेंगे तो 4 घटाते जाएंगे, जो कि आंसर डॉग हो जाएगा जे। चलिए, जय हिंद दोस्तों। समाप्त हुआ सेट नंबर 12। अब कल हम लोग देखते हैं सेट नंबर 13। जय हिंद।